कोई भी काम करना है ना तो मेरे नज़दीक यही है कि वो मुर्गियाँ पाले और लोमन पाले। अच्छा तो अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी मैं मौजूद हूँ शफकत साहब के पास। शफकत साहब अपने एरिए का तो तारफ़ खुद करवाएंगे। ये कौन सा एरिया बन रहा है? मैं वनी के तारड़ ज़िला हाफिज़ाबाद से हूँ। हाफिज़ाबाद से हैं। और शफकत साहब से माशाल्लाह काफ़ी 1 साल पुराना राब्ता है। और शफकत साहब माशाल्लाह पूरी दुनिया घूम के आए हैं और आके ये जो है ना मेरी वीडियो देख के ख़राब हुआ है। आपने ख़राब किया। तो शफकत भाई पहले तो आप अपना कुछ थोड़ा सा तारफ़ करवा दें कि किस किस कंट्री रहे हुए हैं, किस किस काम में रहे हैं और इस काम में किस तरह आए। मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं 2011 में मैं गया था स्विट्ज़रलैंड में। अच्छा माशाल्लाह। उसके 7 साल मैं 6 साल उधर रहा हूँ। उसके टोटल ये 11 साल हैं। हाँ। 2 साल मैं इटली में रहा हूँ, फिर मैं वापस आ गया, फिर गया 1 साल 6 माह रह के आया हूँ। तो आपकी वीडियोस देख के उधर इटली में तो उधर से मैंने आपसे फिर वो बुकिंग करवाई थी। हाँ मुझे याद है, आपने पेमेंट भी उधर से भेजी थी। उधर से भेजी थी। उधर से भेजी थी। तो ये जी स्विट्ज़रलैंड और इटली हमने इनका छुड़वा दिया। कहते हैं मैं पहले बुकिंग कराई है फिर मैं एग्जिट किया जो है ना कि मेरे पास काम करने का जो है ना उधर कोई मार्जिन हो। तो आपको आपने बुकिंग करवाई थी सितंबर में, पिछले साल सितंबर में करवाई थी। और आपको चूज़ा उस वक्त बुकिंग मिली थी अप्रैल की। अब मतलब देखें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब 7 माह आगे की मिली है। तो अभी आज के दिन में जब आप बैठे हुए हैं तो ये 19 अक्टूबर है। तो लोगों को जब हम कहते हैं ना कि एंड अप्रैल की मई की बुकिंग मिलेगी तो वो कहते हैं इतनी लेट। तो आप बताएं कि आपने कितना इंतज़ार किया था? बिल्कुल हमने 7 माह इंतज़ार किया है। हाँ। तो उस वक़्त जो थी वो आखिरी डेट चल रही थी। नबील भाई को मैंने इतने फ़ोन किए थे तो इन्होंने बाद में बोला कि भाई फ्री हो के आपसे बात करेंगे। तो इतना तंग जो है ना वो बाकी लोग भी इनको ना करें। हाँ। ये जब फ्री होते हैं तो ये खुद ही जो है ना वो सारे लोगों को रिप्लाई भी देते हैं और जो जो मसाइल हो उनका हल भी करते हैं। बस असल में ये ना कि साथ अपना भी काम शाम चला रहे होते हैं, डेली 2.5 लाख घंटा बेचना, फिर उसके पैसे इकट्ठे करने, तो एकदम अलग समझ जाती है। आपको भी लग रही होगी 300 पे समझ लग रही होगी। तो शफकत भाई आप बताइएगा कि आप उधर जब थे एक तो पहली बात है कि अंडा यही खाते थे जो अभी आप बता रहे हैं। ये उधर है ही लोमन, वाइट एग नहीं है, ब्राउन एग है। ब्राउन एग है। तो आप अंडे से फेमिलियर थे? बिल्कुल। तो आप जब इधर आए आपने आके ये बर्ड डाला तो टोटल 3000 आपके पास आया था? 3000 बर्ड आपने डाला तो उसको रेयर किया, तो अब 300 कैसे रह गया ये बताइएगा। असल में पहले तो बताइएगा पहले 15 दिन में कितना मरा? 15 दिन में हमारे सिर्फ 17 बर्ड जो एक्सपायर हुए थे। माशाल्लाह। और इससे पहले पोल्ट्री का तजर्बा था? मेरा नहीं था लेकिन वालिद साहब का था। कुछ उनका ब्रॉयलर का जो फार्म था वो रन कर रहे थे। ठीक है। तो पहले 15 दिनों में 17 चूजे मरे? जी। ठीक है। उसके बाद चूजा जब पलना शुरू हो गया तो फिर बताइएगा हमारे फार्मर्स को कि आप किस लालच में आ गए और कितने कितने का बर्ड बेचा और कैसे बेचा? वो लालच में इस तरह आ गए कि तकरीबन 1300 ग्राम का अभी बर्ड हुआ था तो अच्छा रेट मिल रहा था 2475 रुपये। तो उसके हिसाब से फिर वो लालच करके हमने वो बर्ड जो है वो बेचा उसको। नहीं ये तो बड़ा अच्छा रेट था। लेकिन अभी हमें वो पता चल रहा है ना कि वो मतलब आपका था चूजा 250 रुपए का और 1300 ग्राम 190 का। 190 का पुरानी बुकिंग कराई हुई थी, इसलिए तो मैं आपको फोन कर करके 190 रुपए की बुकिंग आपने करवाई वो। और 1300 ग्राम पे फीड इसने खाई होगी 6 किलो ना जी। तो 6 किलो फीड 120 रुपए के हिसाब से लगाएं तो 700-800 रुपए की फीड, 190 का चूजा, बाकी मैं 1100 में पड़ गया, 1100 में पड़ गया। तो 2400 का माशाल्लाह बिक गया। जी। तो आपने फिर कितना बेचा 3000 में से? हमने 2700 बर्ड जो है ना वो बेच दिया। मतलब माशाल्लाह अगर मैं बात करूं 1000 भी लगाऊं तो 2700 मतलब 2.7 मिलियन के करीब बन जाता है। मैं इसको अगर असल में मेरा मैथ वैसे इतना अच्छा नहीं है लेकिन 2700 ज़रब अगर मैं 2400 का आपने बेचा, मैं कहता हूँ 1200 का पड़ गया, 1200 आपको आ गया जी। तो माशाल्लाह 3.2 मिलियन 32 लाख रुपए अल्लाह ताला ने आपको दिया 17 हफ्ते 4 माह में। बिल्कुल। तो वो हमारे फार्मर्स को ये 32 लाख रुपया कमाने का फार्मूला भी बताया ना कि कैसे बेचा? वो हमने 100 करके जो लेने वाले आते थे उनको भी दिया है। हाँ। जो इकट्ठी लेने वाले थे उनको बताया है कि ये
इसके अंडे में स्मेल नहीं है। हाँ। सबसे बड़ी बात ये है, मेन पॉइंट। और दूसरा, हमने उनको तोड़ के अंडे भी दिखाए हैं, वाइट भी इधर से फेंक के, ऐसे नहीं तोड़े, नीचे फेंके हैं। जर्दी भी और यॉक भी जो है वो फैलती नहीं थी, और वाइट जो है वो भी नहीं फैला। और ब्रैलर को फेंके तो वो नीचे उसको बताया कि ये न्यूट्रिशन लेवल चेक कर लें आप खुद। वेरी गुड। जब पहले हम बेचने गए थे अंडा, थोड़ी सी मैं बात ऐड करता हूँ। हाँ। बाइक पे हमने एक पेटी अंडे की रखी हुई थी, भाई पीछे बैठे हुए थे, तो हमने उनको बोला अंडा ले लें, कोई कहता है नहीं लेना, इस पे पत्ती चढ़ी है, ये वो है। एक अंडा जो है वो नीचे गिरा है पायदान पे, और वो टूटा नहीं है नबील भाई। अच्छा। तो उधर से मैंने उनको बोला है कि अभी इसका न्यूट्रिशन लेवल चेक कर लें, बाकी को इधर से गिरा के दे लें, ये तो एक्सीडेंटली आप लोगों के सामने गिर गया। हाँ। तो वो एक पेटी उधर ही हम बेच के आ गए उन लोगों को। उस अंडे ने एक पेटी बिकवा दी। जी। उसके बाद वो कस्टमर रेगुलर के हमारे हैं अभी। चले माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। तो आपका टोटल फिर आपने 2700 बर्ड सेल कर दिया। जी। अभी वो बताए ना जो टिकटॉक वाला बता रहे थे, वो टिकटॉक पे, सोशल मीडिया, ऑनलाइन फेसबुक पे, ऑनलाइन पे सारा कार्गो, गुज्जर खां में, मंडी बाउद्दीन, फालिया में, गुजरात में, लाहौर में, हाँ। सारी जगह पे कार्गो। ये फार्मूला ना आप बता रहे हैं कि माशाल्लाह सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो है ना इन्होंने लगाया अपना। और इनके करीब इधर हमारा बड़े अच्छे आवाज इकबाल साहब के भाई अब्दुल सत्तार साहब है, अब्दुल्ला पोल्ट्री फार्म के नाम से उनका पेज है, उन्होंने भी 12-12,500 बर्ड इसी तरह माशाल्लाह ऑनलाइन बेचा है। तो इट मीन्स के माशाल्लाह बिक अच्छा गया। जी अच्छा। उसके बाद फिर 300 बर्ड रह गया। जी। उसका अंडा आया। अंडा पहले भी आ रहा था जब वो बर्ड बेच रहे थे जी, वो स्टार्टर थी तब। तो हमारे फार्मर्स को बताइएगा कि अंडा बेचने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किस तरह आपने उस मुश्किलात को कवर किया। मुश्किलात तो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा आई थी। उसके बाद फिर हमने सोशल मीडिया का, टिकटॉक का खास तौर पर सहारा लिया। उसके अंडा बाद बेचने के लिए जी जगह जगह फिर गए, दुकानों, बेकरीज पे गए, घरों में लोगों को जाके बताया उनको जैसे पहले आपको बताया कि अंडे का न्यूट्रिशन लेवल बताया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो लोग इस पे लग गए थे वो उन्होंने फिर दूसरा छोड़ दिया खाना। नहीं, वो वाली बात जो आप कैमरे से पहले बता रहे थे कि ये मुर्गी मैं बाहर लेके आया हूँ, जी बाहर से लाया हूँ, इसकी फीड न्यूट्रिशन है। बिल्कुल वही। हाँ, वो वाली बात ये है कि फन दी गल्लां दसो ना। वो ये है कि मैं इटली से आया था, तो मैंने इधर ब्राउन एग तो उधर खाया हुआ था। हाँ। तो फिर मैंने इधर लोगों को बताया कि इसका फीड फार्मूला भी हमारा है। हाँ। जो कि अभी भी हमारा ही है, वो डालते हैं, इसके अंडे से स्मेल नहीं आती। आप लोग एक दफ़ा इसको मतलब इन्होंने बताया ये कि अभी थोड़ा शर्मा रहे हैं ये माशाल्लाह जो है ना, इनकी शादी भी उधर हुई है, कहते जब मेम ले गए हैं उस तरह मैं मुर्गियाँ लेके आया हूँ। बाहर की मुर्गियाँ हैं, बाहर के अंडे हैं, तो ये मतलब दीज आर दी मार्केटिंग स्किल्स ना। तो अभी कोई नहीं, वो कैंसिल हो गई थी माजरत के साथ। अच्छा। वो वाले साहब ने बोला था ना, नहीं। अच्छा ठीक है, चलो मुर्गी तो आ गई ना। जी अंडे भी। तो वो जो है ना, अब बताइएगा कि अब 300 बर्ड है तो कितना अंडा माशाल्लाह आ रहा है अभी? पछता रहे हैं आप। और पछता क्यों रहे हैं? अंडा आ रहा है 275, 280, 300 मुर्गी में से माशाल्लाह। और 93-94% बन रहा है। जी पछता इसलिए रहे हैं कि अभी कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा है, और हमारे पास इतना जो है ना वो नहीं है, अंडा नहीं है कि हम सबको सप्लाई दें। सिर्फ आ रही है। जी तो अभी एडवांस में हम जमा करते हैं पैसे, उसके बाद अंडा देते हैं। कि अभी बता रहे थे कि 3-4 दिन पहले पैसे आ जाते हैं, मतलब जो 4 दिन बाद अंडे आने हैं उसके पैसे आज आगे हुए हैं पहले आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अल्लाह ताला आपको आगे और लेके जाए, और अगली दफ़ा मतलब आप पट्टी भी बेचिएगा। वैसे ये आपने बड़ा अच्छा 1200 रुपया जो पर बर्ड 1300 रुपया कमा लिया, ये अल्लाह ताला ने अच्छा रिस्क दिया। नेक्स्ट टाइम फार्मर आप भी इस तरह कर सकते हैं कि अपनी कैपेसिटी से डबल डाल के, ज़्यादा डाल के। तो पुलट्स के लिए, पुलट्स का जो मार्जिन होता है ना, शुरू हो जाता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आज एक फार्मर है, उन्होंने 2200 का बर्ड बेचा है समुद्री से, तो 2200 रुपये का बर्ड माशाल्लाह बड़ा रेट है, 17 हफ्ते का वो ना। तो ये है कि आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा डाल के, जब आपका बर्ड अंडे पे आ रहा हो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस मौसम में तो आप कह लें कि जितने की कहेंगे मुर्गी। अभी बताइएगा कि जो आपके पास आए थे आपके भाई के रेफरेंस से, उनको कितने की मुर्गी बताई है? 3500 रुपए की, 500 डिस्काउंट किया, वैसे 4000 की बताई थी मैंने भाई के लिए 3500 है। नहीं, वो पूरी बात बताएं कि सिफारिश आई सारी। जी वो मेरे भाई को का क्लास फेल हुआ था, उसने सिफारिश की कि मुझे अपने भाई से ना वो जर्मन ब्रीड की 2 मुर्गियाँ लेके दे, 2 ही सिर्फ, ज़्यादा नहीं। तो मैंने उसको बोला भाई 8000 की 2 हैं, 500 डिस्काउंट है, 7000 की मैं आपको 2 जो है ना वो दे दूंगा।
तो वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं उसको कहता हूँ कि वो आके ले जाए। मतलब 3500 तक भी बिकने का मार्जिन है। तो बाकी हमारे देखने वाले फार्मर्स को क्या कहना चाहेंगे आप? माशाल्लाह यूरोप इतना अरसा गुजारा, अल्लाह ताला ने आपको अच्छा रिज़्क भी उधर दिया, वापस आके इस काम में आए हैं, तो पहले तो बताइएगा कि क्या ये काम फ़ायदेमंद है? बिल्कुल फ़ायदेमंद है, परेशानी तो नहीं ज़्यादा? परेशानी नहीं है, आप वैक्सीनेशन इसकी मुकम्मल करें तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। माशाल्लाह। तो उसके बाद दूसरी ये चीज़ है कि आप फ्यूचर प्लान क्या रखते हैं? इसको एक्सटेंड करेंगे कि फ्यूचर इंशाल्लाह इसको एक्सटेंड करेंगे, अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। एक दफ़ा इसको थोड़ा सा इधर ही बढ़ाएंगे, इसको भी हम इस दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। हाँ। ये 3 हो जाएंगे, फिर हाँ। इन तीनों में हम ज़्यादा डालेंगे, लेकिन जब अगस्त सितंबर शुरू होगा नहीं इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी आसानी कर रहे हैं। आपने देखा होगा वो जो रेडिंग केजीज मंगवा रहे हैं, अल्लाह ताला करे वो खैर ऑफियत से पहुंच जाए, हमारा तजर्बा कामयाब हो जाए। तो मैं उस दिन इनको कह रहा था कि मैं बड़ा दिल से पुल बना देना कि बड़ी वो हमारे केजीज ही आ रहे हैं, तो वो आप इधर अगर रख लेते हैं, इतनी की हाइट होनी है 1 2 3 रख के, तो आप समझें कि 4 फीट एरिया अगर आगे होता है तो 1500 चूजे की रेडिंग हो जाएगी। तो इससे आसान क्या है, इसी इतने से एरिया में आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक हो गया। तो बाकी ये है कि आपको पता है फिर हमारी एक हॉबी है, फॉल्ट तो हमने निकालने जी, होते हैं। बिल्कुल, हम पहले देखा हुए हैं। तो आज फार्मर्स आपको फार्म विजिट करवाते हैं। ये बेटा आप मुझे ये देते हैं कैमरा। ये जी फार्म है, ये इनका ब्रायलर का फार्म था। पहले ये यूज़ करते रहे इसको, तो नेक्स्ट टाइम कह रहे हैं कि इसको हम यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं। उसके बाद ये माशाल्लाह जो है ना, ये डेरे के अंदर ही लगा लिया आपने? जी जी, ये ज्वार है ना? जी जी, ये वो बाजरा है नए वाला, तो अच्छा। इसलिए लगाया इसको कि बाहर से अंदर बंदे देखे ना कि अंदर है क्या। हाँ, ये दीवार बनाई है। जी जी, ये जी माशाल्लाह एक ये हाउस है इनका। तो इसको भी मुर्गी है इसमें बटेर है। अच्छा देखिया 2 बर्ड इकट्ठे। हाँ खोल ले। ये अभी बच्चे है 2 दिन का, 3 अच्छा तो बड़ी आज मुर्गी देख आज ही आपने रख दिया हुआ शौक? ये इसमें सारी मुर्गी थी ना वो। अच्छा, तो जो हमने पहले 3000 थी वो सारी जो इधर इसमें थी। से सेल की हमने। हाँ अगर बटेर ये जी बटेर के भी शौक है, चले ऐसी भी देख ली है। आए मुर्गी देखने से हीट शीट बनाई हुई है, ब्रूडिंग समझ गए हुए हैं। हाँ जी माशाल्लाह जी। चले तो ये कितनी देर में बड़ा हो जाता है शौकत भाई? 26 दिन में हो जाता है नबील भाई। 26 दिन में ये सेलेबल हो जाएगा? जी जी, तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, ये मेरा 100 ग्राम प्लस हो तजुर्बा है। चले जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो ये कितने ग्राम का हो जाता है 26 दिन में? तो ये 110 ग्राम का नबील भाई। अच्छा 110 पे सेल हो जाता है? जी जी, ये सेल हो जाता तो है। ये इसका चूजा कितने का आता है? अभी आया है 18 रुपए का। बस जी, जी। वेरी गुड। ये 2-3 सर्दियों के साथ निकालेंगे ना, तब जनवरी शुरू लोमन होगा, से पूछे, फरवरी में लोमन डालेंगे। लोमन बटेर है कोई उनके पास? ये माशाल्लाह जी मुर्गी है, अभी हम विजिट करके हुए हैं। तो अभी बता रहे हैं कि इसकी थोड़ी प्रोडक्शन ना डाउन हो रही है। तो एक तो शफकत भाई, जी जी, आदिल आप ये पकड़ते हैं ज़रा, इसमें ना कुछ मुर्गियां हैं जो लेइंग पे नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो आपके अंडे कम हो रहे हैं ना, वो इस जैसी मुर्गी जिसकी कलगी गिरी हुई है ना, जी जी, ये अंडा छोड़ गई है। इसकी कलगी इस तरह खड़ी होनी चाहिए। सही हो। साइम मुझे दिखाइएगा। ये फार्मर इस तरह जो है ना, कलगी रेडी होनी चाहिए। ये सेहतमंद मुर्गी है। जिस मुर्गी की कलगी इस तरह गिरी हुई है ना, मतलब इसने प्रोडक्शन शुरू की थी और अब प्रोडक्शन ड्रॉप कर गई है। अब ये वाली जो मुर्गी है, ये वाली शौकत भाई, जी जी, इसने अभी अंडा फुल लेइंग शुरू नहीं की, इसकी बिल्कुल कलगी छोटी है। तो इसकी एक सेपरेट पार्टीशन बनाए, इनको मल्टीविटामिन चलाएं, तो ये बेहतर हो जाएंगी। अभी मैंने इधर 2 देखी थी जो मुर्गी बिल्कुल बंद थी। ये तो ठीक है, ये वाली ये पकड़िएगा साहब। ये देखो, ये आप देखिए, ये मुर्गी बंद है, अभी इसने प्रॉपर लेइंग शुरू नहीं की। इसका वजन भी कम है, ये देखिए ना, हड्डी निकली हुई है। जी जी, तो इस जैसी मुर्गियां अलग करें, ये आपकी प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगी इससे ना। बाकी माशाल्लाह पंजी शंजी मारी हुई है, बर्तन पानी के बेहतरीन है। फीड जो है ना, कुछ बर्तनों में ख़त्म हुई है। ये जो है ना, फीड छोटे चूजे के लिए होती है, ब्रूडिंग के लिए। इसके लिए बड़े बर्तन लाएं। आपको इधर हाफसाबाद पोल्ट्री की मार्केट से मिल जाएगा, उसमें बर्तन होते हैं जिनकी डेप्थ ज़्यादा होती है। इसमें तो मुर्गी फीड नीचे ज़ाया बड़ी करती हो नहीं है।
ये देखे करती हैं लेकिन खा जाती हैं बाद में। नहीं खा तो जाएगी हाँ जी। वो, मगर नीचे भी गिराएगी ना। बिल्कुल गिराती बहुत ज्यादा इस हाँ इस उसकी डेप्थ ज़्यादा होनी चाहिए। ये 1-1.5 माह से ज़्यादा ये नहीं यूज़ होते बर्तन ना, तो ये ज़्यादा डेप्थ वाले बर्तन लेके हैं जिसमें फीड ज़्यादा हो। बाकी फार्मर्स एक चीज़ जो अभी बताई है इन्होंने वो ये है कि ये लाइट 24 घंटे दे रहे हैं। ये तो ज़्यादती है यार। तो अभी हमने इनको ये कहा है कि लाइट 16 घंटे देनी है। तो अभी ये छोटे छोटे बल्ब्स लगाते हैं। तो पहले ये सारे चल रहे होते हैं रात को? नहीं, तकरीबन 4 ही जलाते हैं। 4 1 2 3 4 5 नहीं था, मतलब एक बंद कर दो 4 चला दो। अभी इसको आहिस्ता आहिस्ता कम करें और रात को 0 वाट के बल्ब लगाएं। फिर 0 वाट के 2-3 बल्ब होंगे सॉरी 2-3 जो बल्ब होंगे उसमें से एक एक करके बंद करते जाएं और रात को फुल अंधेरा देना आपने। बाकी आपके बर्ड को ना थोड़ा सा इंटाइटस का भी मसला लग रहा। साइम ये दिखाइएगा ये जो लूज ड्रॉपिंग है ना, इसका हल ये है कि आप शफकत भाई इसका हाफसाबाद में ना कोई पोल्ट्री लैब चेक करें, उधर इसका ना टेस्ट करवाएं। ये बैक्टीरियल प्रॉब्लम की वजह से ना इंटाइटस बैक्टीरियल प्रॉब्लम होता है। ये देखें ये लूज ड्रॉप है, तो ये ड्रॉपिंग लूज हो रही है, इस वजह से भी प्रोडक्शन थोड़ी कम कर रही है। तो इसका साल्ट सेंसिटिविटी टेस्ट करवाएं। सॉरी जी अब ये देखिए ये मुर्गी बांधा, खुद ही बात आ गई कि मुझे चेक कर लो, ये बिल्कुल हड्डी बांधा इसकी। ऐसी मुर्गियां बाहर निकालें, आपके अंडे की रेशो बेहतर हो जाएगी और इनको जो है ना मल्टीविटामिन वगैरह शुरू करवाएं। मैं बात कर रहा था फार्मर साल्ट सेंसिटिविटी के। 3 तरह के साल्ट होते हैं जब बैक्टीरिया बॉडी में बनते हैं ना। एक वो साल्ट होते हैं कि जब आप देते हैं तो वो बैक्टीरिया को मार देते हैं, वो उसको इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स कहा जाता है, ठीक है ना। कि जो बैक्टीरिया हमने साल्ट डाला, एंटीबायोटिक साल्ट, उसने जाके बैक्टीरिया को मार दिया। एक ऐसा साल्ट होता है कि जो बैक्टीरिया मौजूद हैं वो जब टेस्ट ट्यूब के ऊपर डालते हैं ना आपके बर्ड की इंटेस्टाइन का लेके, जैसे ये देखें साईं ये दिखाएं, ये अब इंटाइटस का शदीद मसला हुआ। जो बर्ड आपका फीड खा रहा है इसकी इंटेस्टाइन जो आंतड़ी है उसको जज़ब नहीं कर रही, उसको डाइजेस्ट नहीं कर रही, मुर्गी को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही। अब होता ये है कि शफकत भाई जो बैक्टीरियाज होते हैं ना ये अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं इंटेस्टाइन में ना। जब खुराक आती है वो अपनी खुराक लेते हैं और इंटेस्टाइन तक, जिल्द तक पहुँचने नहीं देते। अब वो जो बैक्टीरियाज बैठे हैं उन बैक्टीरियाज को मारना। अब मारने का पहला तरीकाकार ये होता है कि जब आप टेस्ट करवाएंगे वो बैक्टीरियाज को डालेंगे उसके ऊपर जो उनका लैब का होता है ना, उसके ऊपर डिफरेंट साल्ट डालेंगे। एक साल्ट होता है जब वो डालते हैं तो वो बैक्टीरियाज मर जाते हैं, उसको कहते हैं सेंसिटिव साल्ट। एक साल्ट की कैटेगरी होती है जब वो डालते हैं बैक्टीरियाज ना मरते हैं ना बढ़ते हैं, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट। और एक वो होता है कि जब वो साल्ट डालते हैं बैक्टीरियाज अपने आप को ज़्यादा रेजिस्टिव करके मजबूत कर लेते हैं और कॉलोनीज को ग्रो करना कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिव साल्ट ना। तो आप इसका टेस्ट करवाएं, जो साल्ट सेंसिटिव साल्ट है ना वो वाला साल्ट चलाएं, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता कि ये इनके इंटेस्टाइन में कौन सी बैक्टीरियल फैमिली है, मगर मुझे ये पता है कि वो इंटेस्टाइन में इसकी फीड को हजम नहीं करने दे रही, जिसकी वजह से ये लूज ड्रॉप कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता आप जो बता रहे हैं कि प्रोडक्शन भी लूज कर रही है। तो आप अब ये ड्रॉप रिलेटिवली बेहतर है, ये बेहतर है, ये लूज है, मतलब बैक्टीरियल प्रॉब्लम आपको जो है ना ये दिखाइएगा, ये भी लूज ड्रॉप है। आपके बर्ड में बैक्टीरियल प्रॉब्लम ज़रूर है। दूसरा गर्मियों में भी इसी है उसमें चलाते रहे इसी में, लेकिन वो इधर से फैन दूसरे लगाए हुए थे तो वेंटिलेशन प्रॉपर गर्मियों के लिए तो ये क्रॉस वेंटिलेशन नहीं थी, मगर अब सर्दियों के लिए बेहतर है। अब एक अगला मसला ये आना है शौकत भाई कि अब जब सर्दियाँ आनी है ना, अमोनिया गैस इकट्ठी होनी है, आपने देखा स्मोक भी आना शुरू हो गई है क्योंकि नेचुरल एयर फ्लो कम हो जाता है ना। अब ये रात को जब आप आएंगे, ख़ासतौर पे अब जब लाइट बंद करेंगे आप, तो मुर्गी जब बैठेगी तो अमोनिया जनरेट होगी, अमोनिया ऊपर इकट्ठी होगी। उस अमोनिया को निकालने के लिए इस दीवार पे या उस दीवार पे एक पंखा लगाएं
ताकि इधर से फ्रेश एयर ले और पंखा उसको बाहर एग्जॉस्ट करता रहे। ख़ास तौर पे रात के वक्त ज़रूर चलाना वो, अदरवाइज़ अमोनिया इकट्ठी होगी, मुर्गी को जो है ना सांस का मसला बन जाएगा। तो बाकी माशाल्लाह बेहतरीन है। और नेस्ट आपने कोई नहीं लगाई हुई अंडों के लिए? नहीं, वो हमने वो वैसे ही इसको रखा हुआ है। तो वो हमने नेस्ट बनानी थी, वो लकड़ी सारी कटवा के रखी हुई है, लेकिन टाइम नहीं मिला फिर वो। नहीं, टाइम तो अब देखें, हम आपको कहेंगे आपने वॉशरूम में जाना है तो हम वॉशरूम बनाने का टाइम नहीं, आप पैलियों में चले जाएं तो क्या करेंगे आप? फिर तो सानू गाली कटोगे। तो इनके लिए नेस्टें बनाएं। अब ये देखें, ये बेहतरीन ड्रॉप है। बेटा इधर आइएगा, आपका बर्ड कुछ बेहतर भी है। ये ड्रॉप बेहतर है, ये स्लाइडली लूज है, ये भी स्लाइडली लूज है। तो आप इसका ना शफकत भाई एंटीबायोटिक ज़रूर चलाएं, ये आपके बर्ड को प्रॉब्लम है। ठीक हो। तो बाकी माशाल्लाह इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम जब भी आप फार्मिंग करें ना, तो एक कंट्रोल हाउस से शुरू करनी है आपने, प्रॉपर लेके। जैसे ये 3 हाउसेस में डाला हुआ था, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करनी। एक हाउस में डालें, बड़ा हाउस लें और उसी में बर्ड चलाएं। और अगर आपने बेचना है तो डबल डाल लें। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बड़ी चीज़ होती है। अभी तो आप खुद काम कर रहे हैं, जब आप लेबर रखेंगे तो लेबर 300 बर्ड पे भी उतनी लगनी है, 3000 पे भी उतनी लगनी है। तो बाकी ये है कि फार्मर्स, आप शफकत साहब के लिए दुआ कीजिएगा। तो आप जब लोगों की वीडियो देखते हैं उनके लिए दुआ करते हैं? बिल्कुल ज़रूर करते हैं, क्यों नहीं करते। तो आप भी दुआ कीजिएगा कि जिस तरह आप वीडियोस देख के ख़राब हुए तो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो। तो कोई सजेशन देना चाहे हमारी ऑडियंस को, शॉर्ट एंड सजेशन? मेरे ख्याल से अगर किसी ने कोई भी काम करना है ना, तो मेरे नज़दीक यही है कि वो मुर्गियां पाले और लोमन पाले। अच्छा। तो उसी से अपना छोटा सा एक सर्किट बना के तो अपना काम जो है ना वो चला ले, बजाय इसके कि बंदा पढ़ के बाद में मैकेनिक बने या मोटरसाइकिल ठीक करे या गैस भरे। उससे अच्छा है कि छोटा सा करें, अपना बना ले। चलो जी, बहुत शुक्रिया जी। बाकी फार्मर्स, आप भी शफकत साहब के लिए दुआ कीजिएगा। अभी नबील अली को, शफकत साहब को, आदिल को, साइम को और बाकी ये 2 भाई जिन्होंने लाइटें पकड़ी हैं, इनको वनी के तारर से इजाज़त दें। आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे व्हाट्सएप करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।